आज ये मेरा ट्यूटोरियल नंबर 6 है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता और ज़्यादा दिनों तक अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं रखता। जो सब्सक्राइब करके रखते हैं उनको नोटिफिकेशन जाता है और उनको जो हम अपलोड करते हैं वो मिल जाता है। तो ये मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ आज कि एआई से कैसे इमेज बनाएं, एआई से इमेज कैसे बनाएं। और इस तरह के मार्केट में आपने देखे होंगे, इस तरह के डिज़ाइन आपको मिल रहे होंगे 100, 250 में। तो हमने ये वाला एक एआई इमेज लिया है पिंटरेस्ट से। आप चाहो तो इसको पिंटरेस्ट से ले सकते हैं, बहुत सारा डेटा आपके पास में रहेगा। आप पिंटरेस्ट से इस तरह के डेटा को ले सकते हैं और इस तरह के फोटो से हम आज बताएंगे कि किस तरह का हमें करना है। ये पिंटरेस्ट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, ऑनलाइन खोल रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखो मुश्किल से आपका 10 से 15 मिनट लगेगा इस वीडियो को समझने में। जल्दबाजी मत करना, स्किप मत करना। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे एआई इमेज से या कैसे किसी इमेज से, ये मैं एक इमेज ले लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ सेव कर लिया, रैंडमली मेरा सेव हो गया है। इसके अलावा आप कोई भी इमेज ले सकते हैं। आप ये वाला इमेज ले सकते हैं या यहाँ पे कोई और दूसरा इमेज दिखाई देगा मुझे तो मैं उसको भी ले सकता हूँ। हमने एक इमेज ये ले लिया, इसको भी सेव कर लेते हैं। जो भी आपको पिंटरेस्ट से इमेज मिले आप उसको उठा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। या आप खुद भी एआई के थ्रू इमेज क्रिएट करा सकते हैं। तो एआई से इस तरह की फाइल कैसे बनाएं ये हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक डेमो रखा हुआ है यहाँ पे। ये एक मैंने बनाया है और ये मैंने अपलोड किया है। ये एक्चुअली 2023 से स्टार्ट है एआई का, लेकिन अभी तक ये इतना अपडेट नहीं था कि इसको बताया जाए लोगों को, क्योंकि बहुत बेकार और बहुत ख़राब ये रिलीफ जनरेट करता था। लेकिन हाल फिलहाल में ये काफ़ी अपडेट हो गया है और काफ़ी अच्छी रिलीफ दे रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ये सभी लोगों को बताया जाए। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादा दिनों तक रहेगी नहीं, हम इसको डिलीट कर देंगे। और ये छठा हमारा ट्यूटोरियल है एआई से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने डाले हैं, वो सब मैंने डिलीट कर दिए। टाइम पे एक छोटे से शॉर्ट टाइम के लिए मैं रखता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस तरह के जो इमेजेस होते हैं उनसे हम रिलीफ कैसे बनाएं। उसके लिए मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपको वहां से ये डिटेल मिल जाएगी कि कौन सा इसका जो लिंक है वो क्या है। वो मैं आपको वीडियो के बाद में भी बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये अपना वो वाला वेबसाइट खोल लिया है जहां से ये सभी हम काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं और अपने डाउनलोड सेक्टर में जाते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद हम जाते हैं कि हमने 2 इमेज डाउनलोड की थी, एक ये वाली, एक ये वाली। अब इनमें से कोई भी ये इमेज दोनों मैंने आपके सामने ही डाउनलोड की है, ऐसा नहीं है कि पहले से मैंने इसको प्लानिंग करके रखा हुआ है। तो इस वाली इमेज को मैं ले लेता हूँ। ये वाली इमेज जैसे ही अपलोड होगी, ये आपकी इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि इंटरनेट स्पीड आपकी इसमें कैसी है। इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। इसमें यहाँ पे एक आएगा प्लीज फिक्स लो क्वालिटी इमेज। यहाँ पे अगर आपका लो क्वालिटी इमेज है तो एचडी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्लिक कर देंगे, आपके 2 कॉइन कटेंगे। ये कॉइन कैसे आएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाली इमेज हमारी एचडी हो जाएगी। इसको मैं एक बार क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये इमेज एचडी कैसे हो जाएगी। पहले क्या इमेज थी और अब क्या इमेज है ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका। पूरी वीडियो 10 से 15 मिनट की होने वाली है। मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है लंबा वीडियो करने का। ये देखिए कितना अच्छा क्लियर इमेज हो गया है। अब हम इस क्लियर इमेज को हमने डाउनलोड कर सकते हैं, और हमें क्लियर इमेज डाउनलोड नहीं करनी, सेम पे काम करना है तो सेम पे भी काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है कि हम इसको अब दोबारा क्लिक करेंगे तो जो इमेज मैंने डाली थी वो ऑलरेडी पीएनजी फॉर्मेट में बन गई है। पीएनजी को हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, नई इमेज यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अपलोडिंग प्रोसेस चालू है, अपलोडिंग हो जाएगा। जैसे ये अपलोड कंप्लीट होगा तो ये जो हमने यहाँ पे एचडी सेक्शन किया था इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देंगे और नीचे चलेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे। 4 ऑप्शन को समझना जरूरी है। ये स्क्रिप्ट प्रो है, ये आपका कलर इमेज है, ये आपका पोर्ट्रेट इमेज है, ये लाइन डायग्राम है।
अगर आपको कभी लाइन वर्क हो, कोई इमेज लाइन वाली हो, उसके लिए भी मैं आपको पिंटरेस्ट अकाउंट अगर खोलूं तो लाइन वर्क का कैसे आएगा, मुझे शायद सर्च करना पड़ेगा दिखाने के लिए। लाइन आर्ट वर्क, ये मैंने खोल लिया। इस तरह की अगर इमेज हो, ये सब लाइन आर्ट वर्क में आती है, इस तरह की इमेज हो, है ना, तो ये आप समझ गए कि लाइन आर्ट क्या है। मैं एक छोटा सा लाइन ले लेता हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ मतलब डिफाइन नहीं किया गया, ये एक लाइन वर्क का मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैं वापस चलता हूँ उसी टॉपिक पे जहाँ टॉपिक पे हम बात कर रहे थे कि हमको यहाँ पोर्ट्रेट कर लेना है, ये कर लेना है, या ये कर लेना है, कोई ऑप्शन करना है। पोर्ट्रेट तो एक्चुअली सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया है या जिनके पास टोकन अच्छे खासे हैं उनके लिए है, लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, इसका यूज़ आप खुद कर सकते हैं। मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा कलर इमेज का। कलर इमेज पे हमने क्लिक किया, इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है एआई ऑप्टिमाइजेशन का। एआई ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं करना है। एआई ऑप्टिमाइजेशन अगर आप करेंगे तो आपके जो डिज़ाइन होगा, जो फोटो होगा, उसमें कहीं ना कहीं एआई अपने आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा, जो कि क्लाइंट बोलता है नहीं ये सेम नहीं है। तो ये आपको यहाँ पे ऑफ रखना है। इसके बाद आपको इमेज डायमेंशंस पे आना है। यहाँ पे आपको प्रो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है तो आप प्रो पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप बेसिक पे काम कर सकते हैं। बेसिक पे करने के बाद आप यहाँ पे ड्राइंग की बटन दबाएंगे और ये आपका काम होना चालू हो जाएगा, आपकी ड्राइंग जनरेट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे 4 ड्राइंग बनेगी। एक बेसिक इमेज होगी, दूसरी एक थोड़ा सा अच्छा प्रीव्यू होगा, थर्ड एक उससे भी अच्छा प्रीव्यू होगा, और फोर्थ एक अच्छा होगा। तो आपको यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके हिसाब से कौन सी अच्छी है। जो अच्छी है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं है कि कौन सा अच्छा है, आपको इतना अगर मालूम नहीं है कि कौन सा अच्छा है, तो आप कोई भी, आप सारी भी डाउनलोड कर सकते हैं। सारे डाउनलोड करने के बाद आप एक एक को आर्ट कैम में इस्तेमाल करके देख सकते हैं। अभी ये तो बेसिक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ जाते हैं 3D प्रीव्यू पे। 3D प्रीव्यू खोलेंगे तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस, नया विंडो खुल जाएगा, नया टैब में एक नया विंडो खुल जाएगा, और ये आपका पूरा का पूरा इमेज बनके तैयार हो गया। इस पे अभी वाटरमार्क आया हुआ है। वाटरमार्क क्यों आया हुआ है वो भी आपको बताऊंगा कि वाटरमार्क को निकालना कैसे है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल पैनल खुलेगा, कंट्रोल करने का पूरा पूरा सिस्टम खुलेगा। यहाँ पे जो इसके डायमेंशंस होती है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रखनी है। मिनिमम थिकनेस को आपको बिल्कुल 0 कर देना है, मैक्सिमम थिकनेस को आपको सबसे हाईएस्ट कर देनी है। इसके लिए आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपके ग्राफिक्स कुछ इस तरह के दिखेंगे, यानी कि अब इसका जो डायमेंशन है 500 है, क्योंकि हम ज्वेलरी वर्क नहीं करने वाले, हम कॉइन बनाने नहीं वाले। कॉइन बनाएंगे तो हम कॉइन कितना होता है, 25 एम का होता है, तो आप इसको यहाँ इतना 25 से लेके 32 एम तक का होता है, 25-32 एम तक यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन हमें वो काम करना नहीं है, तो हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। इन्वर्ट हमें करना नहीं है। इन्वर्ट में ये होगा कि ये जो इमेज है ये माइनस में पहुंच जाएगी, नीचे की तरफ, अंदर की तरफ पहुंच जाती है। इन्वर्ट हमें करना नहीं है, ठीक है। इसका ये पीछे का अगर हमें बेस रिमूव करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बेस रिमूव का। बेस रिमूव पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो पीछे का कुछ बेस रिमूव हो सकता है, कभी कभी पूरा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता तो आप आर्ट कैम में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से ट्यूटोरियल आपको बना दूंगा, लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ये सर्कुलर या स्क्वायर, उसको हमें करने की जरूरत नहीं है। ये तब है जब अगर हम प्रॉम्प्ट से कुछ काम करते हैं, तो कभी कभी हमें गोल सर्कल लेना होता है। गोल नहीं करना, हमें जैसा इमेज चाहिए वैसा ही है। यहाँ पे है रिलीफ की जो ये शार्पनेस है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल वे में सिखाऊंगा। रिलीफ की जो डेंसिटी है ना, उसको एक तरह से बढ़ाने वाली बात है। तो यहाँ से हम अगर इसको बहुत हाई कर देंगे ना, तो रिलीफ बहुत शार्प आपकी हो जाएगी। और साथ साथ में इसमें क्या होगा कि आपका जो पार्ट जितना नीचे होगा, कुछ पार्ट बहुत ऊपर हो जाएगा। तो इसको आपको लगभग 50 से 60 के बीच में रखना है, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। एक ये बीच में छूट गया, मॉडल स्केलिंग। मॉडल स्केलिंग आपको हमेशा 100% पे रख के चलना है। जैसे 100% पे जाएंगे तो आपका बहुत सुपर फाइन क्वालिटी का आ जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ वाटर मार्क वाली बात, इसमें वाटर मार्क लगा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरा मॉडल सही है। ये मैंने लिया था पहले वाला मॉडल, तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और पहले वाले का नो वाटर मार्क प्रीव्यू में इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरा कुछ कॉइन लेगा, कोई इशू नहीं है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये मेरा एक नया मॉडल यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। अभी थोड़ा रुकिएगा, ये हो गया है।
हमने बताया था आपको कि इसका डायमेंशन सबसे हाई कर देंगे, मिनिमम थिकनेस 0 कर देंगे, मैक्सिमम थिकनेस सबसे हाई कर देंगे। करने के बाद हमने बेस रिमूव करना है तो बेस रिमूव कर लीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए। मैं बेस रिमूव यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, सॉलिड रखने वाला हूँ इसको। ठीक है, इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। बाकी मॉडल स्केलिंग को मैं सुपर हाई करने वाला हूँ। यहाँ पे जितना भी मैक्सिमम से मैक्सिमम दिया हुआ है मैं इसको यहाँ पे हाई कर लूँगा। ठीक है, इसके बाद इसको मैं यहाँ 60 करने वाला हूँ, 50 से 60 के बीच में हमेशा रखता हूँ। और इसके बाद इसको कर देते हैं डाउनलोड, और ये इमेज आपके डाउनलोड होगी 287 MB का। अब इसका साइज लगभग स्क्वायर है, तो मैं आर्टकैम का एक पेज लूँगा। आर्टकैम का एक पेज लेने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको हम इंपोर्ट कैसे करते हैं और इसको फाइंड कैसे करते हैं। लगभग स्क्वायर हमारा साइज है, तो मैं 48 बाई 48 का यहाँ पे ले लेता हूँ, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मेरा पीछे से आर्टकैम खुला हुआ है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। यहाँ से जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे, और ये मेरा है डाउनलोड में हुआ था, ये रहा फाइल। डाउनलोड में मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद सेंटर कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे एक्स एक्सिस को हमेशा 90 कर देंगे। 90 करने के बाद ये आपकी जो प्लेन है उसके पैरेलल, जो ये था पैरेलल ना होके सीधा उसके ऊपर पेस्ट की कंडीशन में आ जाएगा। ये साइज हमने 48 लिया है अपना पेज का, तो यहाँ पे 48 हम रखेंगे, तो ये 52 हो रहा है। मतलब 48 बाई 48 लिया है, लेकिन ये 52 हो रहा है, तो मैक्सिमम को हम 48 रखेंगे। वो तो आप खुद भी जानते हैं कि कितना पेज आपको लेके चलना है, वो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये जनरली सभी को आता है। इतना रखने के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे, और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका एक अच्छा सा आर्टकैम में ये एक रिलीफ बन गया है। इसकी थिकनेस हम चेक कर लेंगे, आप ही के सामने चेक करता हूँ। थिकनेस इसका आया है 1.8। इसको आप कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो भी डिटेलिंग है, फाइनिंग है, ये सब काम है, ये आप अपने आप कर सकते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में ये हमारा बनके रेडी हो गया। तो आजकल इस तरह के डिजाइन बहुत मार्केट में सेल हो रहे हैं। इसमें अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा, मैं वापस जाऊंगा उस वेबसाइट पे, और फिर आपको बताऊंगा इसको हम और इसमें क्या क्या कर सकते हैं। मार्केट में क्या हो रहा है ना, अभी दीपावली का टाइम है, तो बहुत लोग इस तरह के फोटो या इस तरह का मूर्ति बनाना चाहते हैं, लेकिन क्लाइंट के पास टाइम नहीं है। तो आप खुद भी कर सकते हैं, किसी डिजाइनर की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद वेबसाइट पे जाओ, खुद वहाँ पे इंपोर्ट करो, खुद वहाँ से बना लो, 5 मिनट में आपका बन जाएगा। और जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या टेलीग्राम पे इस तरह का आ रहा है कि 300 500 में 1000 में ले लो, तो उसको वहाँ से आप इसको खुद भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने 48 बाई 48 का साइज रखा है, तो 48 अपने आप में एक बड़ा साइज होता है। उसमें ये अगर आपका 1.8 यानी कि 2 इंच का अगर आप पीस लेंगे, 2 इंच के पीस में आप ये बना सकते हैं। मेरे ख्याल से 2 इंच के में ये सही है। बाकी अगर आप आर्टकैम में अच्छे स्किल्ड हैं, तो उसके बाद इस पर काम भी कर सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप यहाँ सीधा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। रिलीफ में एक्सपोर्ट करने के बाद ये आपको एक फाइल मिल जाएगी और आप इस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद ये एक लाइन वर्क मैंने बताया था, लाइन वर्क का हम कैसे करेंगे। यहाँ से मैंने इमेज लिया वापस, आप देखेंगे बिल्कुल लाइन वर्क है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब यहाँ से आपको लाइन वर्क पे क्लिक करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफ रखना है, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ फिर से आप ड्रॉ करेंगे तो फिर से आपका ये ड्राइंग वर्क होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह से पहले हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और इसका जो नाम है वेबसाइट का, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, अपना लिंक दिया हुआ है। आप जल्दी से वहाँ लिंक पे क्लिक करो तो मेरा व्हाट्सएप का चैनल का लिंक खुलेगा। व्हाट्सएप के चैनल के लिंक में मैं ये सब डिटेल डालता रहता हूँ, आप वहाँ से ये डिटेल ले सकते हैं। या जनरली आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके भी ये बात पूछ सकते हैं कि कौन सा ये वेबसाइट है। तो इसमें मैं ये वाला अगर देख लूँ, लाइन वर्क पे हमने सेलेक्ट किया था, बेस में इसका रिमूव करके चलूँगा। ठीक है, और हाइट में इसकी अच्छी खासी कर दूंगा, इसको 0 कर दूंगा।
तो कहीं ना कहीं ये आपका कमल बन के तैयार हो गया और ये एक अच्छा कमल बना है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ काम नहीं करेगा, लेकिन जल्दबाजी में अगर आपको काम करना हो तो ये काम आपका कर सकता है। जैसे पहले मैंने बताया फाइन वाइन करना, ये वो सब आप कर सकते हैं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, टॉपिक ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ से आप लाइन वर्क पे भी काम कर सकते हैं। वापस चलता हूँ, लाइन वर्क पे भी काम कर सकते हैं आप। पोर्ट्रेट फॉर एग्जांपल, इसका क्या मतलब है, इसमें मान लो कि एक आंख बंद है एक खुली है, तो आप इस वाले ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको दोनों आंख खुली दे देगा या दोनों आंख बंद दे देगा, इस तरह का काम ये सब अच्छे से करता है। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल में दिया हुआ है, आप वहां जाके इसको ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, और याद रहे कि सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अगला ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।